भारत के तेवर और तैयारियों को देखकर पाकिस्तान के अब होश फाख्ता होने लगे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड यानी कि पाकिस्तान पर एक्शन लेने की खुली छूट दी है, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। आप सोचिए, वरना रात में 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिर मतलब क्या है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने रात के 2 बजे बताया कि भारतीय सेना 24 से 36 घंटों के अंदर उस पर हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है। मतलब यह कि अब तो टाइम जोड़ें तो आज रात 2 बजे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और कल दोपहर 2 बजे तक 36 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो क्या आज रात पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान का डर सही साबित होने वाला है? भारत क्या पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला करने वाला है? आइए जानते हैं भारत की, हमारे देश की रणनीति। भारतीय सेना को फ्री हैंड मिला, पाकिस्तान हाफने लगा। भारत की जल थल वायु सेना तैयार, पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान में फैल गया डर, हमला करने आ रही है भारतीय फौज। पाकिस्तानी बॉर्डर पर अलर्ट, भारत की तीनों सेनाओं के टारगेट सेट। पहलगाम के बदले का टाइम आया, पाकिस्तान में टेंशन का माहौल छाया। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? पीएम मोदी ने अब जो कहा है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जैसे ही पीएम मोदी ने तीनों सेना के प्रमुख एनएसए, सीडीएस और रक्षा मंत्री के साथ बैठक में कहा कि सेना को पूरी आजादी है कि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब कैसे, कब और कहां देना है। पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना तक की नींद उड़ गई। पाकिस्तान इस कदर डर गया कि रात को 2 बजे ही रोना गाना शुरू कर दिया कि भारत हमला करने वाला है। और तो और आधी रात में पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने हमले की डेडलाइन भी बता दी। पाकिस्तान के हिसाब से भारत उस पर अब से 4 घंटे बाद या फिर 16 घंटे बाद सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। इसी दहशत की वजह से पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की तैनाती कर दी है। जैसे ही पीएम मोदी ने जल थल वायु सेना को खुली छूट देने की बात कही, इस बैठक के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घबराकर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस को फोन किया। उन्होंने गुटेरेस से कहा कि वो भारत को कार्रवाई करने से रोके। रात 10 बजे ये बातचीत हुई और रात 10:30 बजे यूएन चीफ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। यूएन चीफ ने जहां आतंकवाद की निंदा की, वहीं जयशंकर ने 2 टूक कह दिया कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं को सजा देकर रहेगा। उनके इस रुख से पाकिस्तान की धड़कनें और बढ़ गई। ये नया हिंदुस्तान है, अब हिंदुस्तान ये सहन नहीं करेगा। अब आतंकवादियों को पता है कि अब अगर गलती की तो ये मोदी है। पाताल से भी आतंकवादियों को खोजेगा और फिर घर में घुस करके मारेगा। तो आतंक के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, क्लियर है और पाकिस्तान इसीलिए डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। भारत कुछ ऐसा करने वाला है कि पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान जितना चाहे बचने के जतन कर ले, लेकिन अब पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। जहां पाकिस्तान की सोच खत्म होती है, वहां से नए भारत और भारतीय सेना की सोच शुरू होती है। अब भारतीय सेना पाकिस्तान पर कब, कैसे, कहां हमला करेगी, इसी बात ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। आप जो चाहें करें, लक्ष्य निर्धारित करें, समय तय करें और एक्शन लें। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत उस पर स्ट्राइक कर सकता है।
ऐसे में उसने नया नो टू एयरमैन यानी नोटम इशू किया गया है। 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद के एयर रूट को बंद कर दिया गया है। 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर कोई प्लेन नहीं उड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने एयरफोर्स की एक्सरसाइज के लिए 30 अप्रैल को लाहौर और इस्लामाबाद के बीच का एयर रूट बंद किया। ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे भारत के हमले से बचने का रास्ता खोजें, और ना ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सोच पा रहे हैं कि भारत कैसे, कब और कहां से हमला करेगा। बल्कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में तो खबर है कि वो रावलपिंडी के बंकर में जाकर छुप गया है। पूरा पाकिस्तान जनरल के पीछे पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मुनीर के बड़बोलेपन और हिंदू मुसलमान वाली सोच का नतीजा है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है कि मरता क्या न करता। फिलहाल पाकिस्तान ने सियालकोट सेक्टर में रडार सिस्टम लगाए हैं ताकि एयर स्ट्राइक करने वाले भारत के लड़ाकू विमानों से बचा जा सके। लाहौर के पास भी इसी तरह की गतिविधियां देखी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों को भी सीमा पर भेजा गया है। ये उपकरण फिरोजपुर सेक्टर में सक्रिय हैं। इन गतिविधियों से पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकी समूहों के ठिकानों पर भारत के हमले से बचने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने पीओके में भी अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। ये सैनिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों से लाए गए हैं, लेकिन भारत का प्लान पाकिस्तान की सोच से कहीं ऊपर है। इसीलिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है ताकि प्लान लीक ना हो और हमला सटीक टारगेट्स पर हो। पाकिस्तान की वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। कई अभ्यास चल रहे हैं और लगातार उड़ानें भरी जा रही हैं। माना जा रहा है कि रावलपिंडी के नूर खान बेस को हाल ही में F-16C लड़ाकू विमानों और दूसरे उपकरणों से मजबूत किया गया है। स्कार्दो के क्वाड्री एयरफोर्स बेस पर भी हाल ही में लगभग 18 लड़ाकू विमानों का एक दस्ता पहुंचा है। ये विमान संभवतः चीन में बने JF-17 है। पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में वायुसेना ज़र्ब-ए हैदरी नाम का एक अभ्यास कर रही है। इसमें J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और F-16 लड़ाकू विमान शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली यही गिदड़ भभकियां उसके लिए नासूर बन रही हैं। एक तरफ कभी एटम बम की बात करके तो जंग लड़ने का तजुर्बा बताकर पाकिस्तान भले ही लंबी लंबी डींगे हाँक ले, लेकिन सच यही है कि भारत के डर से उसके होश उड़े हुए हैं। तभी तो पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान को कराची की भी चिंता सता रही है। उसने कराची को हवाई और समुद्री खतरों से बचाने के लिए अपने सबसे आधुनिक HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान भारत की ओर से संभावित हमले को लेकर गंभीर है और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। लेकिन भारतीय सेना का प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ है, एकदम सीक्रेट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी फेल हो रही है। पाकिस्तान को सिर्फ इतना पता है कि भारत हमला जरूर करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, इसका पता लगाने के लिए पाकिस्तान कितने भी अक्ल के घोड़े दौड़ा ले, उसकी हार हर कीमत पर निश्चित है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है। आपने देखा कि बीती रात पाकिस्तान के लिए रत जगे की रात थी। आज का पूरा दिन खौफ में पाकिस्तान का बीता और आज की रात भी पाकिस्तानी शासकों और पाकिस्तानी सेना को नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली। पाकिस्तान का सुख चैन सब कुछ छिन चुका है। पाकिस्तान के लोगों, शासकों की आंखों से नींद गुल है। दिलो दिमाग पर हमले का टेंशन फुल है। डर ऐसा कि बॉर्डर की कई अग्रिम चौकियों को छोड़कर पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव लौट चुकी है। अपनी अपनी चौकियों से पाकिस्तानी झंडे भी उतार लिए गए हैं। सवाल यही है, एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज भारत के एक्शन से पहले ही इतना डरा हुआ, घबराया हुआ क्यों है? भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच सोच कर बड़बोले पाकिस्तान के हौसले एकदम से पस्त हैं। जैसे अमेरिका ने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा, वैसे ही होगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बदला। जैसे इजराइल ने दहशतगर्दों को घुसकर मारा, वैसे ही आतंकियों को घुसकर मारेगा हिंदुस्तान। पीओके से पाकिस्तान तक अटैक का मैप रेडी। इलाका दुश्मन का होगा, धमाका भारत करेगा। क्या हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान
दुश्मनों के ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे? क्या समंदर के रास्ते भारत के युद्धपोत दहशतगर्दी की फैक्ट्री के बारूद को हमले में तबाह कर देंगे? क्या भारत की सेना जमीन के रास्ते पहलगाम के एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारेगा? इन्हीं 3 सवालों के बारे में सोच सोचकर पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ी हुई है। आज पाकिस्तानी सेना और हुक्मरानों के दिमाग में कुछ तस्वीरें लगातार घूम रही हैं। पाकिस्तान को आज सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घुसकर मारा था, कहीं अमेरिकी स्टाइल में भारत भी हाफिज सईद और मसूद अजहर का खात्मा न कर दे। पाकिस्तानियों के सपने में अमेरिका के बदलापुर की तस्वीरें घूम रही हैं। मतलब जैसे दहशतगर्दों को घर में घुसकर अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइलों से नेस्तनाबूद किया, कहीं भारत भी आतंक के अड्डों को मिट्टी में न मिला दे। पाकिस्तानी सेना को बार बार इजराइल वाला बारूदी मॉडल याद आ रहा है। डर यही है कि जैसे इजराइल ने अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ बम वर्षा की, कहीं भारत भी अपने दुश्मनों की तलाश में पाकिस्तान के कई इलाकों को बारूद के ढेर में न बदल दे। भारतीय लड़ाकू विमानों का खौफ पाकिस्तान के दिलो दिमाग में इतना हावी है कि पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग रही है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपने मुल्क की डरी हुई सेना के पस्त हौसलों में जान फूंकने के लिए झूठ का लाइव प्रसारण कर रही है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के जिहादी जनरल आसिम मुनीर भारत के एक्शन से पहले ही अंडरग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान एक के बाद एक झूठे दावे करने से पीछे नहीं। सोचिए, आज एटम बम चिल्लाने वाला पाकिस्तान युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो कटोरा हाथ में लेकर चीन और सऊदी अरब के पीछे पीछे घूमता है। अगर चीन और सऊदी अरब से मिलने वाली खैरात चंद दिनों के लिए बंद हो जाए, युद्ध तो छोड़िए, पाकिस्तान को खाने के लाले पड़ जाए। सोचिए, जब आतंक के ठिकानों पर भारत की बारूदी बिजली गिरेगी तो देश के दुश्मनों का क्या हाल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी सेना को खुली छूट दे रखी है। एक वाक्य में खुली छूट का मतलब समझें तो हमारे देश के दुश्मनों का फुल एंड फाइनल हिसाब करने की आज्ञा तीनों सेनाओं को मिल चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और अब हम आतंकवादियों को अंजाम देने वाले, आतंकवादियों को पालने वाले और उनके आका को कोई बचाने वाला नहीं है। अब सवाल यही है कि भारत का एक्शन क्या होगा? क्या भारत के एक्शन से युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध के मैदान में पाकिस्तान 7 दिन से अधिक हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास न तो पैसा है, न ही टैंक्स में भरने के लिए ईंधन है। और अगर हम भारत की सैन्य शक्ति का पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना अधिक बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो हमारे देश के पास यानी कि भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1399 एयरक्राफ्ट हैं। अब जिसमें भारत के पास यहाँ पर 513 लड़ाकू विमान हैं, तो पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट्स हैं। यानी भारत की एयरफोर्स के सामने पाकिस्तान यहाँ भी कहीं नहीं टिकता। अब आइए अगर हम नौसेना की भी बात कर लें, नौसेना की बात करें तो भारत के नौसेना के बेड़े में 293 जहाज हमारे पास हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हैं सिर्फ 121। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास, हमारे देश के पास, भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। यानी कि इन कैरियर से हम बड़े बड़े लड़ाकू जहाज़ों को पाकिस्तान की तरफ भेज सकते हैं। तो भारत के पास 10 पनडुब्बियाँ भी हैं, हम आपको बताएं 18 पनडुब्बियाँ भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन हैं। भारत के पास इन 18 पनडुब्बियों के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। वहीं भारत के पास कुल 32 कॉर्वेट हैं और फ्रिगेट युद्धपोत, जबकि पाकिस्तान के पास ये सिर्फ 18 हैं। अब अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना अधिक शक्तिशाली हमारी सेना है। मतलब ये हुआ साफ तौर पर
कि थल जल वायु कहीं भी हमारे देश भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिकता है। लेकिन अब क्या होगा? भारतीय सेनाओं के लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के द्वारा समझाते हैं। समंदर से नौसेना हमले के लिए तैयार, आसमान से दुश्मनों पर होगा हमला, जमीन से थल सेना करेगी बड़ा प्रहार, बड़े हमले की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार। भारत के पास कई सैन्य विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है आतंक के ठिकानों पर मिसाइल से हमला। भारत आतंक की कमर तोड़ने के लिए अब की बार पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है। ठीक ऐसे ही सेना की हिट लिस्ट पर पाकिस्तान का मुरीद के है, वही मुरीद के जहां हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है। आतंक के ये वही सेंटर हैं जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों की पटकथा लिखी जाती है। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। ऐसे में आतंक के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक संभव है। ठीक ऐसे ही पीओके में सक्रिय टेरर कैंप और लॉन्च पैड को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल अटैक के लिए ब्रह्मोस या पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास में इतना उम्दा हथियार रफेल है जिसके पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। बॉर्डर के साथ में फ्लाई करके टारगेट चूज करके उसकी मिसाइलों के साथ में और हमारी जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनसे हम जो टारगेट्स हैं और वर्ल्ड कम्युनिटी को बोले हमने तो कोई क्या बोलते हैं उल्लंघन किया नहीं किसी चीज़ का और हम उनको हिट करें और जिसमें पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाया जा सके, जिसमें कि जो उनको शरण देते हैं, जो शरण वाले लोग भी थोड़े से उड़ने चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अब की बार भारत के पास पीओके पर सीधी चढ़ाई का सबसे बड़ा सैन्य विकल्प मौजूद है, यानी पीओके को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि नौसेना के पश्चिमी बेड़े की तरफ से आतंकी कैंपों को निशाना बनाया जाए। इंडियन नेवी कराची के करीब सक्रिय आतंक के कैंपों पर ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकती है। अगर भारत की तरफ से आतंक के अड्डों को निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई संभव है, लेकिन पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। तीनों सेनाओं को खुली छूट देने के मतलब को अगर समझा जाए तो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के अंदर लाहौर तक जो बड़े सरगना छुपे हुए हैं, चाहे बात हाफिज सईद की जाए या फिर मसूद अजहर की जाए या और